ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं, पाकिस्तान की तो दीवारों पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर, इनकी तो दीवारों पे लिखा है। ये शियाओं को मारते हैं, ये शियाओं को मुसलमान नहीं समझते, ये पैसा लेकर आया तो तलवे चाट रहे हैं, कैरेक्टर तो है नहीं इनका। कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, ईरान और इजराइल का अगर हो जाता है, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। इनके जर्नलों के घर बीजिंग में थोड़ना है, पाकिस्तानी जर्नलों के घर तेहरान में थोड़ना है, नहीं। ये बात करते हैं कश्मीर की, ये बात करते हैं लेबनान की, ये बात करते हैं फिलिस्तीन की। ये कभी ना जाए फिलिस्तीन, ये कभी ना जाए, ये मर जाए तब ना जाए फिलिस्तीन। ये बातें करते हैं अपने महलों से, दे डोंट हैव एनी कमिटमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अलग अलग किस्म की दुनिया में ऑपरेशन चल रहे हैं। एक वो ऑपरेशन था जिसमें ईरान ने इजराइल के ऊपर बम और मिसाइल मार दी। एक वो ऑपरेशन था जिसमें इजराइल ने ईरान के ऊपर बम और मिसाइल मार दी। एक वो ऑपरेशन था जिसमें इराक के अंदर बैठे ईरानी मिलिशिया ने यूएस बेस जो कि सीरिया में था उसके ऊपर मिसाइल मार दी। लेकिन एक और ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन नूर। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। ईरान में हो रहा है ऑपरेशन नूर। नूर कहते हैं रोशनी को, फारसी शब्द है नूर, उर्दू में भी नूर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन नूर है क्या कि ईरान में जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो औरतें हैं, वो हिजाब पहने, नकाब पहने, बुर्का पहने। ये ईरान का फोकस है। ये पता नहीं कौन सी शताब्दी में ईरान को ले जा चुके हैं और कितना पीछे कैलेंडर ये घुमाना चाहते हैं कि ईरान से कभी ये खबर नहीं आती कि ईरान ने ये साइंटिफिक अचीवमेंट करा। ईरान से कभी ये खबर नहीं आती कि ईरान ने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये वैक्सीन। ईरान से हर समय यही खबर आती है कि यार ऑपरेशन नूर लॉन्च कर दिया। आप देखना, जिस औरत ने हिजाब नहीं पहना ना, जिस औरत ने बुर्का नहीं पहना, अबाया नहीं पहना, उसकी शामत नहीं, उसकी टांगें तोड़ देंगे। कितनों की हत्या कर चुके हैं ये लोग। वहां पे मोरालिटी पुलिस है ईरान में, वो लाठी और कोड़े लेके, और स्टन गन्स होती है ना, जो स्टन होती है, जो जिसमें बिजली चलती है, ऐसे बिजली का करंट आता है, वो छोटा सा डिवाइस होता है कि आप किसी को लगा के अगर उसको फायर करेंगे तो उसके अंदर से वो प्रॉन्ग्स निकलते हैं, तार निकलते हैं, वो चिपक जाता है बंदा। सब ये लेके औरतों को कंट्रोल करते हैं यार। अब ये देखिए ऑपरेशन नूर। रिपोर्ट्स ऑफ वुमेन बीइंग फोर्सफुली डिटेन्ड बाय मेल पुलिस ऑफिसर्स। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था कि लेडीज पुलिस थी जो कि औरतों को पकड़ती थी, जेल में डालती थी, या जो भी सजा देनी होती थी देती थी। अब इन्होंने बोला नहीं, ईरान की जो औरतें हैं वो ऐसे काबू नहीं आएंगी। तो मर्दों को बोला गया है कि आप औरतों को हिरासत में लीजिए। पता है इंडिया में भी अलाउड नहीं है ये, इंडिया में भी ये अलाउड नहीं है। यू कैनॉट आस्क अ वुमन इन इंडिया टू विजिट अ पुलिस स्टेशन आफ्टर सनडाउन। एक खास वक्त है, उसके बाद आप अकेली औरत को नहीं बोल सकते कि तुम थाने में आओ। और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ये कह रही है, मर्दों को बोल रही है पकड़ो औरतों को। ये देखो जी, जेल्ड नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट नरगिस मोहम्मदी कंडेम्स द क्रैकडाउन, लेबलिंग स्ट्रीट्स एज अ बैटलफील्ड अगेंस्ट वुमेन एंड द यूथ। ये जो लेडी है नरगिस मोहम्मदी, ये इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये कह रही है कि क्या चल रहा है, अराजकता चल रही है हमारे मुल्क में, ऐसी तोड़ा फाड़ी चल रही है, आप औरतों के ऊपर ऐसा क्रैकडाउन कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर औरत ने, ये एक्चुअली दिमाग है ईरान की लीडरशिप का। आप देखिएगा, दिमाग ईरान की लीडरशिप का दिमाग है ये कि अगर औरतों ने हिजाब नहीं पहना तो पता नहीं कौन सी बाढ़ आ जाएगी, कौन सा जलजला आ जाएगा, कौन सी सुनामी आ जाएगी, कौन सी अर्थक्वेक आ जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। उनके पूरे देश के लिए ये जो ऑपरेशन नूर है, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है उनकी सरकार का कि ये तो काम करना ही करना है। इजराइल से भी बाद में निपट लेंगे, अमेरिका को बाद में मिसाइल मार देंगे, पहले औरतों को हिजाब पहनाओ। ये इनके हाल है। अब दोस्तों, फैमिली मेंबर्स हैं जो 2022 का क्रैकडाउन था, जैसे कि एक उदाहरण दिया है, जैसे कि आयडा शाकरामी आर रिपोर्टेडली अमंग दोज रिसेंटली इम्प्रेस। सबको पकड़ के जेल में डालो। और दोस्तों कहते हैं कि 150 से 200 ऐसे लोग हैं जो मिले ही नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गए, कहां उनको गायब कर दिया, मर गए। और ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, आपकी गाड़ी है। अब ये क्या करते हैं देखिए, सिंपल सा इनका तरीका है। मैं देख रहा था, किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि बोला कि अच्छा ठीक है आपकी गाड़ी है, चेक करेंगे, पुलिस वाले आपकी गाड़ी चेक करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं,
करिए साहब, कोई चोरी थोड़ा ना करिए हमने, करो गाड़ी चेक। आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी करी चेक, ठीक है। जैसे ही पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी करी चेक, पुलिस वाले ने चुपके से 2 पुड़िया, उसने डिक्की खोली, 2 पुड़िया आपकी गाड़ी के अंदर डाली, डिक्की बंद करी। जैसे ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ी, भाई साहब उसने यहां पे मोबाइल से फोन कर दिया आगे वाले नाके पे कि तुम रुक के चेक करना, जब तुम रोक के चेक करोगे तब पता लगेगा इसके पास ड्रग्स हैं, इसको ड्रग्स के केस में अंदर डालो। समझ गए आप? ये चल रहा है ईरान में। अच्छा दोस्तों, ये ईरान में चल रहा है और वहां पे इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए। 3 दिन का दौरा है उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उनके 3 दिन के दौरे के चलते पाकिस्तानियों को दौरे आ रहे हैं। इनको आराम से, बड़े पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इसको बात बात पे दौरे आते हैं। अभी सऊदी अरब वाले आए थे, इनको बड़े सारे दौरे आए थे बीच में कि अब तो शहद की नहरें बहेंगी और दूध की नहरें। पता नहीं क्यों दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है, आई डोंट नो, आई फाइंड इट रिपल्सिव ऑनेस्टली। दूध और शहद का क्या कॉम्बिनेशन है यार, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब इन्होंने बोला कि नहरें, तो कोई नहरें वहरें नहीं बनी, सऊदी भी रहे 2-3 दिन और सऊदी वापस चले गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ईरान आ क्यों रहा है वहां पे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आज ही पहुंचा है इब्राहिम रियासी। अब होगा क्या देखो, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। कर भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकता है इन्वेस्टमेंट। तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि बेटा, जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा, समझे? भारत हुआ तुम्हारा बड़ा पापा। तो उस चक्कर में कि इब्राहिम रियासी आ गया है, अपनी वाइफ के साथ आया है, तो वो अलग अलग शहरों में जाएगा, लाहौर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कराची भी जाएगा, हर जगह जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा। ये अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो भाई पाकिस्तानी जाएंगे फंस बहुत बुरी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उकसा, इनके दिल में थोड़ा ना ईरान, इनके दिल में ईरान नहीं है, इनके दिल में एक्चुअली अमेरिका है, इनके दिल में चीन है, इनके दिल में यूरोप है। इन सब के जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में, इनके कौन से बच्चे ईरान में रहते हैं आप ये बताइए। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि 8-10 अरब डॉलर ईरान इन्वेस्ट कर दे पाकिस्तान में। ईरान पैसे डाल दे मोटे 8-10 अरब, मैं बता रहा हूं, ईरान डालेगा पैसे पाकिस्तान के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि ईरान के कई सारे, ईरान के जितने भी ये आपके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं और ये सब, इनमें कई लोगों को तो अमेरिका टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। दे हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, देयर वेपन्स प्रोग्राम इज ब्लैकलिस्टेड। कितना सारा गड़बड़ है ईरान के अंदर, और ग्लोबली मैं बता रहा हूं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबली कितना सारा गड़बड़ है ईरान के साथ। भाई साहब, अगर आप ईरान जाते हैं और एक बार ईरान का पासपोर्ट का ठप्पा आप में लग जाता है ना, तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपसे 4 सवाल लोग और पूछ लेते हैं कि कहां से आ रहे हो। तो भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि मैं चाहता हूं कि ईरान खोल के इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, खोल के इन्वेस्ट करे। ये पुल भी बना दे, सड़क भी बना दे, ईरानी पैसा आए। एक बार ईरानी पैसा आएगा जो कि ब्लैक लिस्टेड पैसा है, जिसको अमेरिकन कहते हैं ब्लैक लिस्टेड पैसा है, तो फिर और आसानी हो जाएगी। अभी अभी 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस की कंपनी को ब्लैक लिस्ट करा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को मिसाइल के कंपोनेंट दे रहे थे। हमने कवर नहीं करा था, रिसेंटली हमने कवर करा है कि 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूसियन कंपनी को अमेरिका ने बैन कर दिया। बोला कि अच्छा, तुम पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स देते हो, ऑफ। तो पाकिस्तान ने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और ये बहुत गलत करा है अमेरिका ने। तुम्हारे कंडेम करने की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। वो तुम्हारी मुमताज जहरा बलोच कौन है, वो स्पोक्स पर्सन ना पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, वो आ जाती है बेचारी, वो आ जाती है कुछ ना कुछ बोलने के लिए। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके कुछ भी बोलने की 0 वैल्यू है क्या? जो अमेरिका ने बैन करा है, क्या आपने बैन उठवा दिया? क्या आप उठा सकते हो बैन? क्या अमेरिका को फोर्स कर सकते हैं कि बैन हटाओ? नहीं, बस कुछ नहीं करा इन लोगों ने। पाकिस्तानियों ने माइक पकड़ा, 10 अपने चाटुकार पत्रकार जो है वहां पे सामने बैठाए, ठीक है, 10 अपने चेले चपाटे सामने बैठाए, जिनको ISPR पैसा देता है, उनके सामने बक दिया, उन्होंने लिख दिया, कहानी खत्म। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी यही काम करते हैं। पाकिस्तानी सोचते हैं कि अगर बोल दिया ना तो वही बहुत है, बयान दे दिया बस। अरे बयान की 0 वैल्यू है, काम बताओ काम क्या हुआ है। अब दोस्तों, इंक्रीज कम्युनिकेशन, क्योंकि आपस में एक दूसरे को बम मार चुके हैं, तो अब बोला कि आपस में हमारी बातचीत ज्यादा होगी ईरान और पाकिस्तान के बीच में। एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। जबकि अंदर पाकिस्तान के ऐसी संगठनें हैं, ऐसी पार्टीज हैं
राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल तहरीक-ए-लब्बैक है, और तहरीक-ए-लब्बैक जो है इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने चुनाव लड़ा है। 90% ऑफ द पाकिस्तानीज, 90% पाकिस्तानी, चाहे वो लब्बैक के हो चाहे वो ना हो, उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि शिया काफिर। पाकिस्तान की तो दीवारों पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर, इनकी तो दीवारों पे लिखा है। ये शियाओं को मारते हैं, ये शियाओं को मुसलमान नहीं समझते, ये पैसा लेकर आया तो तलवे चाट रहे हैं। कैरेक्टर तो है नहीं इनका, ये पैसा, ये तलवे इनके चाट रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है पैसा लेकर आया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे बनाएंगे? जो इतने साल आपने शियाओं के खिलाफ जहर पाकिस्तानी कौम में डाला है कि काफिर काफिर शिया काफिर के जो आपने पोस्टर लगा रखे थे हर जगह, राइट? इसका क्या? इसका क्या? वो तो कहते हैं कि शिया वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान के कितने मौलवी खुले, आप वीडियो देख लो, आप वीडियो देख लो जिसमें खुल के कहते हैं कि वाजिबुल कत्ल है शिया, मार दो, शियाओं को मार, ऐसा बोलते हैं ये लोग। अब जाके ये भीख मांग रहे हैं ईरान से। यार पता नहीं कैसे लोग हैं यार, भगवान इन सबको उठा ले। पाइपलाइन के बारे में बात होगी, पाइपलाइन के बारे में। साउथ पार्स गैस रिजर्व, ये पाकिस्तान के नवाबशाह तक आएगी, और पाकिस्तान केयरटेकर गवर्नमेंट इंप्रूव्ड अ सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन टू अवॉइड फाइन्स। अब इन्होंने पाइपलाइन को बोल दिया कि ठीक है, आप पाइपलाइन हम लगाएंगे। पाकिस्तान ने बोला है कि ठीक है, हमने अप्रूव कर दिया, हम पाइपलाइन बनाएंगे। लेकिन यूएस ने क्या बोला है कि बेटा अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाओगे जो ईरान और पाकिस्तान को जोड़ेगी तो हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। पाकिस्तान को बोला है। पाकिस्तान को, अच्छा पाकिस्तान के पास तेल तो है नहीं, ईरान के ऊपर आप सैंक्शन लगाओ, फिर भी वो रोटी चटनी प्याज से काम चला लेते हैं क्योंकि उनके पास तेल है। तो ब्लैक में बेच दिया, यहां पे थोड़ा सा बेच दिया, उनका काम चल जाता है। पाकिस्तानी के पास कुछ नहीं है, ना गैस है, ना दिमाग है, ना टैलेंट है, ना डिप्लोमेसी है, ना मॉरल करेज है, कुछ तो है नहीं इनके पास। इनका तो खुला खेल है पाकिस्तानियों का। अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, अमेरिकन सैंक्शंस, भूखे मर जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के बाद आईएमएफ की डील सोच लेना बेटा, क्योंकि आईएमएफ कौन कंट्रोल करता है ध्यान रखना। आईएमएफ में भी बहन हमारी बैठी है, ठीक है, गोपीनाथ, वो भी इंडियन है। और वर्ल्ड बैंक में तो तुम्हारे एक तीसरे पापा बैठे हैं, अजय बांगा, ठीक है जी, हर जगह हिंदुस्तानी बैठे हैं। गीता और अजय, घेर के मारना इनको डंडे से। तुम दोनों को बोल रहा हूं, छोड़ना मत इनको, छड़ना नहीं है। अच्छा जी, ईरानियन प्रेसिडेंट आ गए हैं, वो मिलेंगे आसिफ अली जरदारी से, और ईरान का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी के इनविटेशन पे आए हैं। पर्सनल चलता है वहां पे, पाकिस्तान के इनविटेशन से नहीं, आसिफ अली जरदारी के इनविटेशन पे आए हैं। शहबाज शरीफ से मिलेंगे सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी एंड नेशनल असेंबली स्पीकर आयज सादिक। आयज सादिक से मिलेंगे। आयज सादिक वही है जिसने बोला था अभिनंदन के केस में, जिसने नहीं बोला था कि टांगें कांप रही थी। ये मुझे लगता है वही आदमी, नाम तो वही है इसका, आयज सादिक की। भैया उनकी टांगें कांप रही थी जब वो आए थे, आर्मी चीफ और फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के माथे पे पसीना था, कांपे टांग रही थी। नहीं बोलते पाकिस्तानी टांगें कांप रही को, बोलते हैं कांपे टांग रही थी, तो उसकी कांपे टांग रही थी। ये वही वाला है शायद बंदा। चेक करिए आप जरा दोस्तों, चेक करिए और उसका लिंक डालिएगा अपने कमेंट्स में कि कांपे टांग रही थी वाला ये है, कौन सा है सादिक है। एनीवे, तो ये सारा का सारा होने वाला है और गैस पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। वहां पे पाकिस्तान आते आते बीच में खुमैनी, जो इनका सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसने बोल दिया कि भाई मैं तो तारीफ करता हूं अपने आर्म्ड फोर्सेस की, जो मेरे आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं ईरान के, रिपब्लिकन गार्ड से उन्होंने जबरदस्त काम करा है। और कहते हैं कि कैसा जबरदस्त काम करा है, इजराइल के ऊपर बम मार दिया, बहुत अच्छा काम करा। इजराइल में कुत्ता नहीं मरा उससे, लेकिन शाबाशी इन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस ने, ईरान ने दे दी है। दोस्तों ये था आज का द चाणक्य डायलॉग्स, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान आगे क्या करेगा। पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान को अगर डॉलर की कहीं से खुशबू आ जाती है तो पाकिस्तान पागल हो जाता है। दे लूज देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी व्हेन दे स्मेल बेंजामिन्स। $100 के नोट को बेंजामिन कहता है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो लगी हुई है। तो व्हेन दे स्मेल बेंजामिन्स दे गो नट्स, पाकिस्तानीज गो क्रेजी, देन दे लूज द पावर टू डिसाइड बिटवीन गुड एंड बैड। अभी पाकिस्तान उसी यूफोरिया में है। अभी इनका सऊदी अरब का यूफोरिया पूरा नहीं हुआ था, अब इनका ईरान का यूफोरिया शुरू हो गया है। पागल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पे आ गया, देखो सऊदी भी, कोई आता नहीं है इनके यहाँ। नोबडी वांट्स टू विजिट पाकिस्तान। बैक टू बैक 2 मुस्लिम कंट्री वाले आ गए। भाई शहबाज शरीफ पागल हो गया। शहबाज शरीफ किसी दिन अनाउंसमेंट कर देगा कि हम सब जो है 5 की जगह 10 बार नमाज पढ़ेंगे एक दिन में, डबल करो नमाज का कोटा, 5 की जगह 10 बार पढ़ो सब लोग। ये इतने बावले हो गए पाकिस्तानी।
अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं दोस्तों कि ईरान का डिस्कशन होना है, आज ही पहुंचा, मैं आपको आज बता दूं, ईरान का डिस्कशन होना है इस चीज पे। इसको बड़े ब्यूटीफुली और बड़े डिप्लोमेटिकली आपके सामने रखा जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लो, अगले 2-3 दिन में खबर आ जाएगी और बड़े ब्यूटीफुली आपको समझाया जाएगा पाकिस्तानी मीडिया कि इन लोगों ने हमारे बीच में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, ते अस्सी भी मुसलमान ते तुस्सी भी मुसलमान, ये डायलॉगबाजी होगी। इसके पीछे असल में बंद कमरे में जो जूते पड़े हैं शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, वो है क्या बात। जैसा मैंने पहले बोला था दोस्तों कि ईरान को यह पता है कि दोगले पाकिस्तानियों ने अमेरिकन से मोटा पैसा पकड़ लिया। $450 मिलियन अमेरिकन ने दिए। मैं बार बार ये आपको अपने हर तीसरे वीडियो में याद दिलाता हूं, $450 मिलियन, $450 मिलियन US अमेरिका ने दिए पाकिस्तान को। क्यों दिए? इसलिए दिए कि भाई जो तुम्हारे पास F-16 फाइटर जेट हैं, F-16 फाइटर जेट, इनकी सर्विसिंग करवा लो, इनको ठीक करवा लो, इनके लिए मिसाइल ले लो, इनके लिए ये ले लो, वो ले लो। तो उन्होंने $450 मिलियन दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने उसका भली भांति इस्तेमाल करके तैयार कर लिया अपने फाइटर जेट। वही फाइटर जेट थे जिन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल मारी थी। दोस्तों कल मैं आपको आज डेट नोट करिए, मेजर ने बोला है, कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, ईरान और इजराइल का अगर हो जाता है, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। आप नोट कर लेना। इसीलिए इनके जर्नलों ने पैसे पकड़े। इनके जर्नलों के घर बीजिंग में थोड़ना है, पाकिस्तानी जर्नलों के घर तेहरान में थोड़ना है, नहीं। ये बात करते हैं कश्मीर की, ये बात करते हैं लेबनान की, ये बात करते हैं फिलिस्तीन की। ये कभी ना जाए फिलिस्तीन, ये कभी ना जाए, ये मर जाए तब ना जाए फिलिस्तीन। ये बातें करते हैं अपने महलों से, दे डोंट हैव एनी कमिटमेंट। ये सब के सब जाएंगे लंदन, ये जाएंगे न्यूयॉर्क, ये जाएंगे सिडनी, ये जाएंगे भाई आपके बड़े बड़े शहरों में, जर्मनी में बर्लिन पहुंच गई। ये ऐसे ऐसे जगहों में इनके घर हैं, दुबई में घर हैं, करोड़ों अरबों के इनके बड़े बड़े घर हैं, कोठियां इनकी। ये थोड़ा ना ईरान फिरान, ये तो ठीक है इस्लामिक भाईचारा। ये चूरन जो पाकिस्तानी गरीब जाहिल है ना, उसको बेचने के लिए चूरन है यार, वो भी पता है ईरानियों को। इसलिए ईरानी चुपचाप बंद कमरे में ये बोलेंगे कि बेटा अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे, अच्छी तरीके से तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ये ईरान कहेगा और पाकिस्तानी मीडिया आपको कैसे सुनाएगा कि दोनों मुल्कों के बीच में अच्छी तरीके से बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों कभी बातचीत बंद ना करें, गलत फहमी ना हो, ये सब आपको समझाया जाएगा। अब दोस्तों लेते हैं सवाल और जवाब। दोस्तों जो पहला सवाल है वो है कार्तिक पुजारी का। ये कह रहे हैं कि ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये अंबानी के बेटे की शादी, नीता अंबानी का नेकलेस, इंडिया की गाड़ी और बाइक की वैल्यू, ये लोग ऐसे क्यों हैं? इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? इनकी थिंकिंग लेवल इतना घटिया क्यों है पाकिस्तानियों का? ये कार्तिक पुजारी, ऐसी नाम है कार्तिक पुजारी। देखिए ऐसा है नहीं, घटिया सोच नहीं है, मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। पाकिस्तानी सफर फ्रॉम अ यूनिक इलनेस कॉल्ड प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। पाकिस्तानियों का क्या है कि थोड़ा सा अगर गलती से एक दिन 18 घंटे बिजली आ जाए ना पाकिस्तान में, तो इनको लगता है सुपर पावर बन गए और ये मिठाइयां बांट देते हैं। अगर बिजली चली जाए तो कह रहे हम तो सबसे बुरे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे छोड़ो। इनके एक्सट्रीम रिएक्शन है पाकिस्तानियों के। ये मेंटली बैलेंस्ड पीपल नहीं है। तो मुझसे कई पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम बड़े जज्बाती लोग। गधे होते हैं जज्बाती यार, बेवकूफ होते हैं। ज्यादा जज्बाती लोग भी अच्छे नहीं होते लाइफ में, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, है ना। तो ये है पाकिस्तान का मामला। अब ये कंपैरिजन का कुछ तो बोलना है अपने लोगों को ना, कुछ तो बोलना है। और भाई फील गुड है ये इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस को भी मजा आता है। इंडियंस को क्या मजा आता है कि देखो पाकिस्तानी कितने परेशान है, देखो हम इनसे अच्छे। तो बेसिकली भैया ऐसा है, लाइक सुन के जेब आपकी, आप उनको फंड कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स बेसिक इकोनॉमिक्स। शैलेश जोशी, ईरान टेक्नोलॉजिकली एडवांस ड्रोन्स और आईसीबीएम्स कैसे बना रहा है, क्या वो कैपेबल है?
ईरान के साइंटिस्ट्स हैं, ईरान के साइंटिस्ट्स चाइना, राइट। ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी, आईसीबीएम आज के नहीं है भाई, आईसीबीएम तो 1950s 1960s के बने हुए हैं। ईरान ने 300 से ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स मारी, इजराइल ने 99% साफ कर दी। ये आपको बताता है कि उनके ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। सिर्फ आईसीबीएम होना बड़ी बात नहीं है, आईसीबीएम तो 50-60s के दशक से चले जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा तीर मार दिया? वो उनके पास हैं पुराने पड़े हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के पास 50-60s के हैं, मैं कह रहा हूं सोवियत रशिया के पास थे, सोवियत रूस के पास थे, अमेरिका के पास थे। तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। ईरान के पास जो है ज्यादातर पुरानी टेक्नोलॉजी है, बाकी इनको चाइनीज थोड़ा थोड़ा दे देते हैं क्योंकि इनको पता है। देखिए ईरान किसके खिलाफ काम कर रहा है, ईरान किसका दुश्मन है? ईरान कहता है कि हम अमेरिका के दुश्मन है, इजराइल के दुश्मन है। अमेरिका और इजराइल जो है वो चीन का भी दुश्मन है। तो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया और तुम्हारे दोस्त का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन बन गया। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके इन लोगों ने क्या बोला है कि ईरान को थोड़े थोड़े पैसे देते रहो, थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी देते रहो, अमेरिका को ही तो थ्रेटन करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। तो ये बात है। भानु तेज, जय हिंद, जय श्री राम सर। जय हिंद भानु जी, आपको जय श्री राम। हमने ये रिसेंटली न्यूज में देखा कि स्पेशल फोर्सेस को लेटेस्ट ASMI 9mm मशीन पिस्टल दी जाएगी जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने डिजाइन करी है। आपके व्यूज क्या हैं? नहीं ठीक है, मेरे व्यूज देखिए बिग इंपैक्ट नहीं है। ये बात है कि आई हैव नॉट फायर्ड द वेपन एंड आई हैव नॉट फिजिकली टच द वेपन। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि ये है कैसा वेपन, राइट? मुझे नहीं पता। स्पेशल फोर्सेस के पास 9mm कार्बाइन, आई डोंट नो। NSG में भी मुझे आई डोंट नो बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट इट। देखिए ना 9mm से ना, मैं इस वेपन की बात नहीं कर रहा, पहले जो ये कर्नल साहब ने बनाया प्रसाद बंसोड़ ने, मैं इस हथियार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैलिबर की बात कर रहा हूं। मैं कैलिबर की बात कर रहा हूं, 9mm की। मैं इस वेपन की बात नहीं कर रहा। 9mm से ना 25-30 गज पे कुत्ता नहीं मरता। इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज। 10-15 फुट पे अगर आपको एंगेज करना है, दूसरा बंदा आर्मर नहीं पहना है, क्लोज कंडीशंस हैं जहां पे आपको रिकोशे नहीं चाहिए, आपने किसी को डबल टैप करना है, आपने खोपड़ी पे 2 राउंड उतारने, वो अलग मामला है। स्पेशल फोर्सेस के लिए क्या यूज होगा, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। ये थोड़ा सेंसिटिव मामले हैं दोस्तों, मैं ना इसमें बोलना नहीं चाहता, राइट? स्पेशल फोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट आई डोंट नो, बट आई एम श्योर जो कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने बनाया, ही मस्ट हैव मेड A grade वेपन, देयर इज नो डाउट। अगर आर्मी कह रही है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, दिस मस्ट बी एन A grade वेपन, नो डाउट अबाउट दैट। मैं कर्नल साहब को, कर्नल बंसोड़ को ऑल द बेस्ट बोलता हूं, थैंक यू बोलता हूं, सल्यूट करता हूं, एंड आई होप देयर आर मेनी पीपल लाइक हिम हु कीप ऑन मेकिंग A grade वेपन्स। सुजल शॉ, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद सुजल जी, मेरा नाम सुजल शॉ है, मैं डायमंड हार्बर साउथ 24 परगनाज वेस्ट बंगाल से हूं सर। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का कहना है कि यूक्रेन जो है वो 2024 तक रशिया यूक्रेन वॉर हार जाएगा। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता कि CIA ने ऐसा कुछ बोला है। देखिए CIA ऐसा कोई कमेंट पास नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी अपनी असेसमेंट होती है, कई बार वो असेसमेंट सही होती है, कई बार वो गलत होती हैं। तो हो सकता है दिस कुड बी एन असेसमेंट पेपर, राइट? दिस कुड बी एन असेसमेंट पेपर, बट CIA ये कह रहा है, वहां पे आप कह रहे हैं कि 60-65 अरब डॉलर हम यूक्रेन को देना भी चाहते हैं। अगर अमेरिका कन्विंस्ड है, अगर अमेरिका इतना कन्विंस्ड है कि हार ही जाएंगे इस साल के एंड में, और साल के एंड में कितना समय बाकी है, 6-7 महीने, 8 महीने, अगर इन्होंने हारना ही है, फिर इतना ड्रामा क्यों करना 65 अरब डॉलर देने का? तो आप इन चीजों को सीरियसली मत लेना कि CIA ने क्या बोला। इनके पोजीशन पेपर्स निकलते रहते हैं हर एक चीज के ऊपर, ठीक है जी। If America doesn't continue to send us help, we will lose in this war. Then third world war is certain to happen. ऐसा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ना सब लोग भूल देते हैं, और भारतीय मीडिया इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। भारतीय मीडिया, कुछ ऐसे चैनल है भाई हमारे जो सवेरे से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करते हैं, रात को उनका अब बम आया, अब चल चुका है बम, चल चुका है बम। अभी वो चांदनी चौक के ऊपर गया है, हाँ अभी नोएडा के ऊपर से जाके हाँ यमुना पार कर दिया था उसने 5 मिनट पहले, आगरा पार करके अब ये जा रहा है सीधा झांसी की ओर मुड़ चुका है। ऐसी रिपोर्ट देंगे कि आपको लगेगा कि एक्चुअली वॉर होने वाला है और एक्चुअली मिसाइल जा चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। हाँ
थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट देयर इज नो थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपनिंग, दिस इज ऑल अ फ्रॉड। और अगर ये कह रहे हैं लोग, जो जेलेंस्की की फौज अगर ये कह रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं, भैया जब आप लोगों को डराओगे तब लोग पैसा देंगे ना। मैं आपको बताता हूं, जैसे हम किसी तांत्रिक के पास गए कि बेटा अगर तुमने ये नहीं पहना, ये तावीज नहीं पहनी, ये नहीं करा, तुम मर जाओगे, तो डर के मारे आदमी पैसा देता है और चीजें खरीद लेता है। मैं एक जमाने में मैं भी अंगूठियां पहनता था दोस्तों, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक दिन यार, राइट, फिर मैंने सोचा कि यार हम भोले शंकर के सामने हाथ जोड़ते हैं, वही संभालेंगे जो उनको संभालना है। हम जिएं मरें, अच्छा करें बुरा करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, बस विश्वास होना चाहिए भोले शंकर पे, बाकी इट डज नॉट मैटर। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, अक्सर ये भौकाल बांधने के लिए लोग बात करते हैं अपना। यूक्रेन अपना भौकाल बांध रहा है कि यार अगर हम हार गए ना तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, लाओ पैसे। जैसे पाकिस्तान कहता ना कि अस्सी भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, तक कड्डो पैसा, दैट इज द सेम फिलॉसफी हियर आल्सो। ठीक है जी, कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर पसंद आए दोस्तों, इस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।